नमस्कार। आज का हमारा विषय शुक्र राशि परिवर्तन को लेके है। शुक्र अपनी वृषभ राशि से निकल के बुध की स्वराशि मिथुन राशि में संचरण करेंगे 2 मई 2023 को दोपहर में 1:49 पे ये राशि का परिवर्तन होगा। 9 ग्रहों में अगर कहा जाए शुक्र बेहद महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। जीवन में धन, समृद्धि, आनंद, कहीं ना कहीं सुख, धन का भोग, भोग विलास, आकर्षण, सुंदरता, बहुत सारे ऐसे प्रभार हैं जो शुक्र से संबंधित हैं। ये राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए खास है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है कि शुक्र मंगल की युति 10 मई 2023 तक रहेगी और उसके बाद अगर कहा जाए मंगल अपनी राशि का परिवर्तन करके शुक्र से एक घर आगे चले जाएंगे कर्क राशि में। वहीं ये राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए तो केतु की दृष्टि पूरे समय तक शुक्र पे रहेगी। केतु और शुक्र की दृष्टि संबंध कहा जाए या इनका संबंध बन जाए तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों में अच्छे योग बनाता है। आकस्मिक लाभ या आकस्मिक नुकसान को दिखाता है। अचानक से लाभ हो जाए या अचानक से नुकसान हो जाए। वैवाहिक जीवन के लिए भी अगर कहा जाए केतु और शुक्र का संबंध अच्छा नहीं कहलाता है। आज हम बात करेंगे शुक्र के राशि के परिवर्तन पे। मेरा ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस राशि का परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहें आपकी राशि से तृतीय भाव में शुक्र का गोचर होगा। तृतीय भाव साहस का है। मंगल के साथ 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में अति साहसी मत बनिएगा। मंगल अगर कहा जाए तो उकसाएगा, आपको साहस देगा और वो साहस अगर कहा जाए निरर्थक होगा। धन के लिए, पैसे के लिए शुक्र का राशि का परिवर्तन बेहतर परिणाम देगा। शुक्र अगर कहा जाए आपकी राशि से धनेश है, आपकी राशि से सप्तमेश है। कहीं ना कहीं सप्तम अगर कहा जाए तो व्यवसाय है और धन का स्वामी अगर कहा जाए वो भी शुक्र बनेंगे। ऐसे में जो आपके काम, व्यवसाय इत्यादि चीजें चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। अगर आप व्यवसाय में परिवर्तन चाह रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी चाह रहे हैं तो ये शुक्र का राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम आपको देगा। भाग्य सामान्यतः साथ देगा। प्रेम में, प्रेम से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव कराएगा। विवाह, प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं उसमें सावधानी रखिएगा। यह समय अनुकूल नहीं है शुक्र के राशि के परिवर्तन के कारण। शुक्र से लाभ में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहु रहेंगे और राहु प्रेम से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव कराएंगे शुक्र के कारण। यात्राओं से संबंधित चीजों में धन का व्यय, यात्राएं इस समय पे करेंगे। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी करके चलिएगा। मेष राशि वालों के लिए यह राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का राशि का परिवर्तन का क्या महत्व रहेगा। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि का मालिक भी शुक्र है और कहीं ना कहीं छठे भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर ये रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि धन से संबंधित लेन देन इत्यादि चीजें सावधानी से करिए। कर्ज किसी प्रकार का आप लेना चाह रहे हैं या बैंक से संबंधित कर्ज लेना या लोन लेना चाह रहे हैं उससे संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य है। वो इस समय पे व्यवस्थाएं आपकी हो जाएंगी। धन की आवक अगर कहा जाए अच्छी है। काम से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों के लिए यह राशि का परिवर्तन काफी महत्व है। विवाह की बातचीत करना है, विवाह की दिशा में बढ़ना है, उन सब चीजों के लिए बेहतर समय है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, नेटवर्किंग से संबंधित, कहीं ना कहीं कला से संबंधित, टीवी या सोशल मीडिया से संबंधित या ITCS या कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र में है उनके लिए ये विशेषकर ये राशि का परिवर्तन कहलाएगा। विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है। ससुराल से मतभेद हैं तो इस समय पे मतभेद कम होंगे।
यह भी कहा जाएगा कि धन का व्यय आप इस समय पे तेजी से करेंगे। भोग विलास को भी यह दिखाता है। यात्राओं से संबंधित, घूमने टहलने से संबंधित चीजों में आपकी रुचि इस समय पे बढ़ती हुई दिख रही है। वही जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीजों में निकलने के रास्ते इस समय पे मिलेंगे, लेकिन तनाव के साथ में। धन के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से ये गोचर अच्छा कहलाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गोचर बेहतर परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुक्र द्वादशेश है, शुक्र अगर कहा जाए पंचमेश है। शुक्र का द्वादश का प्रभाव अगर कहा जाए तो आपको आपके शरीर में आलस्य पैदा करेगा। कहीं ना कहीं बोर, या कह लीजिए आप अपने काम से बहुत लंबे समय तक जो है काम करते हुए बोर होने की प्रवृत्ति इस समय पे बढ़ेगी। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी रखिएगा। धन से संबंधित चीजों में सामान्य है। वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए तो ये समय उतार चढ़ाव का है। ये समय अगर कहा जाए, झूठ इत्यादि चीजों से अपने आप को बचा के चलें। प्रेम या प्रेम से संबंधित चीजों में तनाव को यह समय दिखाता है। केतु अगर कहा जाए नवम दृष्टि से अगर कहें तो शुक्र को देखेंगे। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं दखल या तनाव को ये बढ़ाएंगे। जो लोग विवाह के उपरांत भी प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम ही शुक्र है। मंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। शुक्र मंगल अगर कहा जाए तो कामुकता को दिखाता है। शुक्र अगर कहा जाए तो स्त्री है, मंगल अगर कहा जाए तो पुरुष है। यह समय अगर कहा जाए विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण आपका बढ़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसी अवस्थाएं बनेंगी प्रेमी जुगलों के लिए जिसमें उनको तनाव होगा। काम के लिए, काम से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है। निवेश इत्यादि चीजें अगर कहा जाए वो भी सही कहीं ना कहीं सामान्य कहलाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपके लाभ के स्वामी, सुख के स्वामी होके द्वादश में विराजित हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, या उस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, इसके लिए धन समय अगर कहें तो अनुकूल। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है। अगर किसी प्रकार की हायर स्टडीज या कोई उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सुख की अनुभूति अगर कहा जाए सामान्यता इस समय पे कम मिलेगी। काम कोई नहीं रुकेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव भी चलता रहेगा। कर्ज लेन देन इत्यादि चीजों में संभल के चलिए। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का, जब तक मंगल हैं, लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी रखिए। और कर्ज अगर चढ़ा है आपके ऊपर तो उसके लिए, उससे संबंधित चीजों में इस समय पे तनाव बढ़ सकता है। वहीं ये भी कहा जाएगा लाभेश है शुक्र, और शुक्र का द्वादश में जाना, मित्रता से संबंधित चीजों में धोखा मिलना, नशा इत्यादि चीजें सावधानी से करिएगा। गाड़ी वाहन आराम से चलाइएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घर परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां ये शुक्र कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये शुक्र का राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए तो मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कर्म है, साहस है और लाभ में बैठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा अपने कर्म से या फिर अपने साहस से कर्म करेगा और कहीं ना कहीं व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। भोग विलास, घूमना टहलना इस समय पे ज्यादा होगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में धन का व्यय होगा। काम व्यवस्थाएं आपकी जो है कहीं ना कहीं चलती रहेंगी। वहीं केतु की 9वीं दृष्टि अगर कहा जाए शुक्र मंगल पे पड़ेगी, लंबी यात्राओं को दिखाता है। यात्राओं से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति भी कराता है। सुख की अनुभूति का मतलब ये हो गया, जो आप यात्रा कर रहे हैं वो अच्छी होगी, उस यात्रा का कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और कहते नहीं कि यात्राएं ऐसी सी होती हैं जिसके कारण कलेश हो जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि मंगल के साथ शुक्र 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में भाग्य में बढ़ोतरी, आकस्मिक धन लाभ, शेयर मार्केट या निवेश से संबंधित चीजों में बेहतर विकल्प इस समय पे आपको मिलेंगे। लोगों का सहयोग मिलेगा, हित मित्रों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अगर कहा जाए तो शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए प्रबलतम कहलाएगा। शुक्र अगर कहा जाए कला, फिल्म जगत, टीवी
सोशल मीडिया, आईटी विभाग, कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र, घर, इंटीरियर डेकोरेटर का काम हो गया, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों में जो लोग हैं उनके लिए बेहतर विकल्प ये शुक्र जो है लेके आया है। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुक्र का राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से दसम भाव में ये गोचर होगा और कहीं ना कहीं धनेश हैं शुक्र, भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी, धन के स्वामी होके जो है दसम भाव में विराजित हैं। ऐसे में कहा जाएगा, कर्म को बढ़ाने वाले मंगल के साथ होने के कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भटकाव भी होगा। शराब मदिरा पान अगर कहा जाए आपको नहीं करना है, बहुत सावधानी से होकर ही चलिएगा। जो लोग इन सब चीज़ों का काम करते हैं, शराब मदिरा पान होटल इन सब चीज़ों का काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय उतार चढ़ाव का कहलाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। वाहन गाड़ी से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है, वाहन खरीदना या बेचने से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है, घर को तोड़ के बनवाना चाह रहे हैं या घर में कोई काम कराना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय बेहतर कहलाएगा। व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी को ये शुक्र का राशि का परिवर्तन दिखाता है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि के मालिक हैं शुक्र और कहीं ना कहीं अष्टमेश हैं शुक्र और भाग्य में विराजित हैं। ऐसे में कहा जाएगा, नकारात्मक सोच को अपने आप से दूर रखिएगा। पिता से किसी प्रकार से आपके संबंध ना खराब हो। धार्मिकता पे पूर्ण रूप से भरोसा रखिएगा, भरोसा करके चलिएगा। गलत दिशा में इस समय पे आप जा सकते हैं। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगी। धन की आवक सामान्य है। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का कोई मतभेद है तो वो मतभेद इस समय पे आपका कम हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बढ़ने के लिए नए नए अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन के लिए ये समय अगर कहा जाए तो अनुकूल नहीं है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन लोगों को घुटने से संबंधित या कमर से संबंधित या साटिका या माइग्रेन से संबंधित कोई समस्या है, ये समस्याएं इस समय पे बढ़ सकती हैं। तुला राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से अष्टम में ये गोचर होगा। सप्तम के स्वामी मतलब विवाह के स्वामी और कहीं ना कहीं द्वादश के स्वामी हो के अष्टम में। शुक्र को किसी प्रकार का अष्टम का दोष नहीं लगता है। धन के दृष्टिकोण से ये शुक्र अगर कहा जाए मंगल के साथ विराजित हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। विवाह से संबंधित चीजों के लिए उतार चढ़ाव कराएंगे। वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस देंगे। जो लोग प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों का कोर्ट केस इत्यादि चीजें चल रहा है उन लोगों के लिए ये समय अलगाव के लिए अच्छा कहलाएगा। अपने वाहन गाड़ी खान पान का ध्यान रखिएगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। खासकर अगर कहा जाए, मंगल 10 तारीख तक शुक्र के साथ हैं। 10 तारीख तक बेहद सावधानी से चलिएगा। उसके बाद अगर कहें तो रिलीफ मिल जाएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि केतु जो है नौम दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। विपरीत लिंगियों से नुकसान को दिखाता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी को दिखाता है। बेवजह के तनाव को दिखाता है। अपने चीजों को देख के चलिए। अपनी आंख कान खोल के चलिए। किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से सप्तम में यह राशि का परिवर्तन होगा और शुक्र अगर कहें षष्ठेश हैं। शुक्र अगर कहा जाए लाभेश हैं। छठा भाव अगर कहा जाए बीमारियों को दिखाता है और लाभ भाव अगर कहा जाए वो भी कहीं ना कहीं बीमारियों को दिखाता है। बीमार या बीमारी इस समय पे पड़ सकती है, बढ़ सकती है। एक बात, कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनसे तनाव हो सकता है। जो लोग आपके नीचे काम करते हैं, जो स्टाफ है, उनको लेके तनाव हो सकता है। चोरी किसी प्रकार की ये भी कहीं ना कहीं इस समय पे दिख रही है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। केतु लाभ में बैठ के नौम दृष्टि से अगर कहा जाए तो शुक्र और मंगल दोनों को देखेंगे।
हालांकि यह भी कहा जाएगा कि मंगल 10 तारीख तक यहां गोचर करेंगे और 10 तारीख तक आपको विशेष सावधानी रखनी है अपने विवाह, अपने शरीर के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए, और कहीं ना कहीं संतान पक्ष को देखते हुए भी आपको सावधान रह के चलना है। यह समय गर्भवती स्त्रियां या संतान को लेकर तनाव का समय कहलाएगा। कर्म से संबंधित चीजों के लिए ठीक है, सामान्य है, ठीक है, कर्म से संबंधित चीजों के लिए सामान्य कहलाएगा। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लाया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए लक्ष्मी स्थान मतलब पंचमेश और कहीं ना कहीं जो है कर्मेश, कर्म के स्वामी, पंचम के स्वामी होके छठे भाव में सुदूर यात्रा को दिखाता है, विदेशी यात्रा को दिखाता है, घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं उसको दिखाता है। कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंधित चीजों में अड़चने भी ये दिखाता है। कुछ प्लानिंग इस समय पे बढ़ेगी, उसमें अड़चने आएंगी, लगे रहेंगे तो अड़चने कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी और आपका काम जो है हो जाएगा। विपरीत लिंगियों से नुकसान, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचा के चलिएगा। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में विशेषकर कर्ज, लेन देन इत्यादि चीजों में फंसने को दिखाता है। कर्ज से संबंधित चीजों में धन का व्यय और धन वापस ना मिलना, ये इसके भी संकेत देता है। कर्ज से बहुत सावधान होकर चलिएगा। घर परिवार में स्वास्थ्य या किसी प्रकार का तनाव को भी ये इंगित करता है। वाहन गाड़ी चलाने में, और वाहन गाड़ी अगर लेना चाह रहे हैं तो अच्छे से मुहूर्त में लीजिएगा, देख दाख के लीजिएगा, उसके बाद जो है उसकी पूजा पाठ जरूर करा दीजिएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि विद्यार्थियों के लिए गुमराह होने का समय है। जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करते हैं उनके लिए उतार चढ़ाव का समय कहलाएगा। और खासकर अगर कहा जाए गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं और नौकरी के साथ में व्यवसाय कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान होके ही चलिएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लाया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आपकी राशि से पंचम भाव में ये शुक्र का गोचर होगा। कहीं ना कहीं कर्मेश हैं, चतुर्थेश हैं और भाग्येश हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ मिलेगा। कोई स्त्री, चाहे वो पत्नी है, चाहे बुआ है, चाहे माँ हो, इनके कारण आपकी चीजें बढ़ेंगी। कहीं फंसते हैं, इन लोगों से राय जरूर ले लीजिएगा। एक बात वहीं ये भी कहा जाएगा कि ईश्वर का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। भाग्य रूपी परिणाम अगर आपको मिलते रहेंगे। कहीं ना कहीं पंचम में शुक्र का होना संतान से संबंधित चीजों में चिंताएं कम करेगा, धन के विकल्प खोलेगा, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित चीजों में बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए तो ये समय अच्छा है। किसी की तरफ आपका अगर आकर्षण है तो उससे कहीं ना कहीं बात होती हुई दिख रही है। अगर कोई आपसे बिछड़ गया है और प्रयास कर रहे हैं उससे दोबारा बात करने के लिए, उन चीजों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। व्यवसायियों के लिए विकल्प इस समय पे खुलेंगे। जो लोग आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से संबंधित सेक्टर, जो लोग कहीं ना कहीं जो है अकाउंट से संबंधित काम, जो लोग होटल से संबंधित काम, जो लोग लिक्विड से संबंधित काम, उनके लिए बेहतर विकल्प ये शुक्र लेके आया है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुक्र अष्टमेश है, शुक्र अगर कहा जाए तृतीयेश है। ऐसे में कहा जाएगा कि घर, गाड़ी, वाहन से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल है। अगर स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे या उससे संबंधित कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, भले आप नौकरी में हैं, नौकरी में स्थानांतरण चाह रहे हैं, तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का पीरियड आपके लिए बेहतर कहलाएगा। वाहन का सुख मिलेगा, गाड़ी इत्यादि चीजें कहीं ना कहीं इस समय पे योग बनते हैं। लेकिन वाहन चलाइएगा आराम से। शुक्र से 9वें में, व्यय के भाव में, द्वादश में, चोर चपेट के भाव में कहीं ना कहीं शनि है, तो सावधानी से चलाइएगा। केतु अगर कहा जाए अष्टम में है, नवम दृष्टि से शुक्र को देखेंगे तो वाहन से संबंधित चीजों में चोट चपेट के संकेत ये देते हैं। घर परिवार का माहौल अच्छा होगा। घर परिवार से किसी प्रकार का कोई तनाव है तो इस समय पे बातचीत करिएगा, ये तनाव आपका कम होगा। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। काम में बढ़ोतरी को ये समय जो है कहीं ना कहीं दिखाता है। जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए समय सामान्य है। निवेश इत्यादि चीजें अगर कहा जाए तो सावधानी से करिएगा।
और भाई बहनों का ध्यान रखिएगा। भाई बहनों को लेके कोई तनाव है तो इस समय पे तनाव आपका कम होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब व्यय को दिखाता है, खर्च को दिखाता है, अपने ऊपर खर्च को दिखाता है, भोग विलास को दिखाता है ये समय अगर कहा जाए। शुक्र का राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए, मीन राशि वालों के लिए ठीक ठाक से परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।